टैली प्राइम के पार्ट 2 में मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेसन्स में हमने देखा कि भाई हम किस तरह से टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड इंस्टॉलेशन सिंपल है, बस कुछ जो रूल्स होते हैं वो याद रखने, जैसे कि आपका डेटा पाथ कहाँ पे सेव करना है, मतलब आपकी फाइल जो कंपनी बनेगी टैली के अंदर की वो कहाँ पे सेव होगी, लोड होगी, तो वो कैसे करना है मैंने आपको बताया था, वो आपने ध्यान से देखा होगा। फिलहाल हम कंपनी क्रिएशन में आने वाले, इस विंडो तक हम आए थे। क्रिएट कंपनी हमने हिट की थी लास्ट पार्ट में और कंटिन्यू कर रहे हैं क्रिएट कंपनी। अब टैली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे बनाना है वो हम देखने वाले। अगर आपको टैली ERP9 में कंपनी बनाने आती तो वैसे ही कुछ यहाँ पे टैली प्राइम में हम बनाते हैं। आप आगे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपने ऑलरेडी वो सीखा है तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम आ जाता है, तो हम कंपनी का नाम एज यूजुअल हमारी कंपनी का नाम रख देते हैं लर्नमो प्रो। हेलो ब्रो, लर्नमो प्रो, राइट, कंपनी का नाम। उसके बाद एंटर कीजिए और एड्रेस। ऊपर देखिए पाथ दोबारा आ चुका है, ये पाथ हमने ऑलरेडी सेट किया था। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एड्रेस। अब एड्रेस के लिए हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, जनरली हम पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक शॉर्ट एड्रेस लिखता हूँ एज यूजुअल, कि मैं पूरा एड्रेस नहीं लिखता हूँ। चलो ठीक है, मुंबई इतना मैंने लिख दिया। एंटर। यहाँ पे एड्रेस के लिए देखिए जैसे आप एंटर करोगे और एड्रेस लिखने के लिए आपको यहाँ पे और लाइन आ जाती है। अगर आप यहाँ पे एड्रेस लिखते तो और नीचे लाइन आएगी, लेकिन अगर मेरे पास एड्रेस नहीं ज़्यादा तो मैं एंटर करूँगा। आप पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया है बस। स्टेट में राइट साइड में आपको एक लिस्ट दिखाई देगी। जब आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे स्टेट्स अवेलेबल है, बहुत सारे मतलब पूरे स्टेट अवेलेबल है, और उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है अगर अवेलेबल नहीं है आपका स्टेट, आपकी कंट्री, तो यहाँ पे है, मतलब आप चेंज कंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री आपने गलती से इंडिया सेलेक्ट कर लिया पहले से, तो आप यहाँ से चेंज कंट्री ऑप्शन है, और चेंज स्टेट भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, मतलब न्यू स्टेट बनाने के लिए ऑप्शन दिया है मीन टू से। लेकिन न्यू स्टेट तो बनाना है नहीं, हमारा स्टेट ऑलरेडी है। MA टाइप करो, ये देखिए MA टाइप करते ही ये शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। शॉर्ट लिस्टेड में MA से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो मैं कीबोर्ड पे अप और डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये देखिए अप और डाउन एरो प्रेस करते ये सिलेक्ट होता है। मैं हर एक चीज़ को जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ। महाराष्ट्र, तो मैंने स्टेट डाला। स्टेट डालने के बाद यहाँ पे आ रहा है कंट्री, पिन कोड। कंट्री तो ऑटोमेटिक ले रहा है, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पिन कोड में ले रहा हूँ फिलहाल 86। और टेलीफोन नंबर यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आप सब एंट्री कर सकते हैं। ये मेरा एजुकेशनल टैली है, हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं और इसीलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ईमेल आईडी आप एंटर कर सकते हैं, तो चलिए मैं ईमेल आईडी learnmopro.india@gmail.com ये ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। वेबसाइट डाल रहा हूँ learnmopro.com, राइट। वेबसाइट भी आप यहाँ पे एंटर कीजिए। अब ये चीज़ें यहाँ पे एंटर करने के बाद राइट साइड में आप आओगे और इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अब आप करंट फाइनेंशियल ईयर का अगर रिकॉर्ड रख रहे हैं तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट, और इसका क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2020। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे डिटेल में। सारी पार्ट को मैं थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ टैली प्राइम के कोर्स में, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम रखा है, यही डेट रखो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर इस तरह से स्टार्ट होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, देखिए आप इंडिया के अलावा अगर और कंट्री से ये वीडियोस देख रहे हो और वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा है आप गूगल पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग और एंडिंग है। तो इंडिया के लिए तो फिलहाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 इस तरह से ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब आज है 3 नवंबर, तो 3 नवंबर का आज का अकाउंटिंग चालू हो रहा है, तो आज की डेट आप डाल सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल टैली तो इसमें एक ही तारीख रखो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक तारीख रखो, क्योंकि डेट अलाउ नहीं है। लेकिन आप जब एक्चुअल कंपनी में काम कर रहे हो तब आप यहाँ पे उस डेट को टाइप करना है जिस डेट से आपका कंपनी का अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल ही रखा, यहाँ पे स्किप करो, मेरे हिसाब से हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल क्या आ रहा है, रुपीज़ आ रहा है, ऑटोमेटिकली सिंबल आ रहा है, फॉर्मल नेम INR इसे रहने देना है। सो एज इट इज़ सारी चीज़ें मैंने कर दी यहाँ पे, और मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ पे कंपनी क्रिएशन हो रहा है, मतलब कंपनी क्रिएट हो चुका है हमारा। अभी कंपनी क्रिएट के लिए एक्सेप्ट यस, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो भी चलेगा, यस पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, या एंटर कीबोर्ड पे दबाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये मैं छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे नाउ यू कैन चेक इट आउट, ये रहा, फोकस कर देता हूँ। ओ फोकस नहीं होगा, टैली के ऊपर फोकस का इशू हो रहा है, मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ये दिख रहा है। और S कर दीजिए, एंटर, ये हो गया एक्सेप्ट। नाउ यू कैन चेक इट आउट, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, यहाँ पे आ रहा है। जब आप कंपनी क्रिएट करते हो ना, अब देखिए टैली के अंदर कुछ फीचर्स रहते हैं, कुछ सेटिंग्स रहती है।
जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली सामने स्क्रीन पे आ जाती है जैसे आप कंपनी बना लेते हो। ये जो होता है ना, ये पहले टैली ERP के अंदर, अगर आप टैली ERP जानते हो तो आपको पता रहेगा, F11 प्रेस करने पे आता था अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन फीचर। ये अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन फीचर अभी भी F11 प्रेस करने पे आता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने टैली कंपनी क्रिएट करने के बाद ही आपको पूछा है कि इस कंपनी से रिलेटेड और कौन कौन से फीचर्स आपको ज़रूरी है वो आप यहाँ से एक्टिवेट करो। उन्होंने कुछ ऑलरेडी एक्टिवेट करके दिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग में दिया है, अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट और बिल वाइज डिटेल ऑन रखा है, मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी ऑन करके रखा है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री यस भी किया है, अकाउंट को इंटीग्रेट किया है इन्वेंट्री के साथ, ये भी यस है। यहाँ पे उन्होंने इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी यस रखा है। तो आप इन फीचर्स को ऑन रखना चाहते हो तो इन्हें यस ही रखो, आपको लगता है कि नहीं इन फीचर्स को बंद रखना है तो आप जाकर इसे बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के लिए नो करना है, डीएक्टिवेट करने के लिए इस तरह से। अगर आप मेंटेन अकाउंट्स करोगे, यस करोगे तो आप इस तरह से आएगा। मेंटेन इन्वेंट्री नो करोगे तो देखिए नो, इन्वेंट्री नो कर दिया तो नीचे का ऑप्शन भी बंद हो जाएगा। अब इन्वेंट्री नो किसके लिए करना है, जब आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तब याद रखना कि इन्वेंट्री ऑप्शन आपको नो रखना पड़ता है। फिलहाल हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ट्रेडिंग का हम कर रहे हैं। और यहाँ पे जीएसटी भी हमें यस रखना है, तो जीएसटी बाद में ऑन करना है तो आप F11 प्रेस करके ऑन कर सकते हैं, इसमें नो करना है तो नो कर सकते हैं। फिलहाल हम जीएसटी वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स दिए हैं उसे हम यस रख देते हैं, और बाकी का जो TDS वगैरह उसे भी रहने दे दो। ऐसे ही एक्सेप्ट किया, एंटर किया मैंने और यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे आप जीएसटी मतलब जीएसटी यस करते हो और एंटर करते हो, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे कैसे आते देखियो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने यस किया और एंटर किया ना, तो देखिए जीएसटी की डिटेल्स भरनी आएगी, राइट। और जीएसटी में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बनाएंगे, इसलिए इस ऑप्शन को एक काम करते हैं, नो रख देते हैं, क्योंकि हम जीएसटी का अलग सा टॉपिक जब सीखेंगे। देखिए आप स्टूडेंट हो तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि सारी चीज़ें मैं एक साथ आपको पढ़ाऊँ और एक साथ आपको कंफ्यूज कर दूँ, राइट। कंफ्यूजन नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं ये ऑप्शंस को बंद रखता हूँ। मैंने बस अकाउंटिंग वाला ऑप्शन यस रखा है, इन्वेंट्री वाला ऑप्शन एक यस रखा है, बिल वाइज डिटेल को भी मुझे यस रखना है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और ये भी यस रखना है। टैक्सेशन फीचर में मैंने ये दोनों नो रखे, और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी इसमें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इसके अंदर। तो शो मोर फीचर एक ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको इतने फीचर्स रखने हैं तो इतने रखो, और फीचर चाहिए तो यहाँ पे देखिए शो मोर फीचर्स, यहाँ पे आप यस कीजिए। अब ये माउस इंटरफेस से काम होता है बहुत सारा, तो आप इसे क्विकली आप कहीं पे भी क्लिक करके माउस से कोई भी पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और फीचर्स जैसे कॉस्ट सेंटर्स जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको TCS फीचर्स मिल रहा है, आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स मतलब डिस्काउंट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है। सो यू कैन गो फॉर इट, आपको जितनी फीचर्स आप एक्सेस करना चाहते हैं वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो शो मोर फीचर्स यस करके, और उसके अलावा यहाँ पे और एक ऑप्शन है शो ऑल फीचर्स, अगर आप इसे यस करते, देखिए शो, जब आप शो मोर फीचर्स यस करते हैं उसके बाद शो ऑल फीचर्स आता है, इसे भी यस करते तो पूरे फीचर्स आते हैं, अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के, टैक्सेशन के। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर, लेकिन ये सारे फीचर्स एक साथ नहीं सीखेंगे, बस मैंने जानकारी दी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया, लेकिन व्हाट्सअप की सारी सेटिंग्स आप एक साथ इनेबल नहीं करते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसे इनेबल करते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि आपका स्टेटस किसी और को ना दिखाई दे, तो आप स्टेटस बंद करने के लिए कुछ करते होंगे। मैं व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन से टाइम पे विजिबल हो व्हाट्सअप पे, ये किसी को ना पता चले, मतलब आप लॉगिन ऑनलाइन हो, तो उसके लिए भी आप कुछ सेटिंग करते, बहुत सारी सेटिंग व्हाट्सअप में रहती है। तो ये सारी सेटिंग्स आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक्टिवेट करके रखते हो या बाद में करते हो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। तो वैसे ही टैली इंस्टॉल किया तो टैली में जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप उसे एक्टिवेट करो। ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिजेबल या बंद या डीएक्टिवेट हम बोल सकते हैं इसको, दिखती है। तो आपको जो चीज़ें ज़रूरी है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, और उसके लिए शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स, ये दो ऑप्शन है। अगर आपने मेरा टैली ERP के सेशंस मैंने 1 to 40 लेक्चर्स उसमें बनाए हैं, और मैंने सोचा कि अभी टैली ERP को साइड करो और टैली प्राइम में सारे फीचर्स बता दूं, तो टैली ERP के 1 to 40 वीडियोस मैंने वैसे रखे आपको देखने के लिए, कि अगर आप पुराना टैली भी सीखना चाहते हो तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि ये सारे फीचर्स F11 में आते थे, अगर वो सीखे रहेंगे आपने तो। लेकिन अभी ये फीचर्स जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपको टैली कंपनी क्रिएशन में ही मिल जाते हैं, और इसमें ये सेटिंग्स ऐसी रहती है। इन फीचर्स को आगे भी जानने वाले हम, बाद में F11 प्रेस करके लाने वाले हैं, लेकिन ये पहले कैसे आया मैंने आपको बताया। और Ctrl A प्रेस करो, इसे एक्सेप्ट करना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट करोगे आप आ जाओगे टैली के अंदर आपकी कंपनी को लेके। ये रहा मेरी कंपनी का नाम लर्न मोर प्रो, और हम आ चुके हैं टैली के अंदर। ये है टैली का इंटरफेस, गेटवे ऑफ टैली गाइड्स, गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पे हमारा
काम चलने वाला, ये हमारा गेटवे है। याद रखिए, जहाँ पे टैली में हर एक चीज़ को एंट्री करने के लिए ऑप्शन मिलता है वो होता है उसका गेटवे। याद रखिए, गेटवे मतलब मेन मेनू ऑफ टैली। उसमें क्रिएट है, अल्टर है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट है। अगर आप टैली ईआरपी यूज़ करते हो, मैं हमेशा टैली ईआरपी के साथ कंपेयर करूँगा, तो वहाँ पे आपको ये जो गेटवे ऑफ टैली है वो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे मास्टर्स में आपको अकाउंट इंफो, इन्वेंट्री इंफो दिखाई देता है, यहाँ पे नहीं है। कहाँ गया अकाउंट इनपो, इन्वेंट्री इंफो? क्यों गायब किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने क्रिएट के अंदर वो अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, स्टैट्यूटरी मास्टर्स यहाँ पे दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे है, और इसके बारे में हम आगे के पार्ट में जानने वाले हैं, लेकिन क्रिएट के अंदर दिया है वो, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी आपको अलग सी मिलेगी। तो ये गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस चेंज हो गया, टैली का कलर चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। अब टैली की स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा इसी पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा कुछ और एडवांस जानेंगे। तो टैली आपके सामने स्टार्ट हो गया है, कंपनी क्रिएट होगी। ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा आपका लाइसेंस, अगर एक्टिवेट है तो यहाँ पे लिख के आएगा टैली प्राइम गोल्ड लिख के आएगा। लाइसेंस एक्टिवेट नहीं तो एजुकेशनल मोड ईडीयू लिख के आएगा। राइट, आपका गोल्ड लाइसेंस है तो गोल्ड लिख के आएगा। जैसे मैंने मेरा लाइसेंस एक बार एक्टिवेट करके देखा है, जो टैली की ओर से मुझे मिला है, तो वो गोल्ड लिख के आता था वहाँ पे। सो यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये है टॉप मेनू। याद रखिए इसे बोलते हैं टॉप मेनू, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ फीचर्स है इस टॉप मेनू के अंदर जो कि हम सीखने वाले हैं। टॉप मेनू में कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, एंड ये कैसे काम करता है ये देखने वाले। इसका नाम याद रखिए टॉप मेनू। कुछ नई चीज़ें भी आपको मिल रही है। गो टू मिला है, गो टू, समझे? गो टू, आई मीन गो टू किसी का नाम हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ गो टू ऑप्शन मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बटन पैनल्स मिलता है, जो कि जितने बटन्स यहाँ पे ज़रूरी है उतने ही एक्टिवेट रहेंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट्स वगैरह नहीं एक्टिवेट रहेंगे। सो यहाँ पे डेट, कंपनी, और इसमें एरो भी दिया है, जो कि इस बटन के अंदर कुछ और बटन्स आपको मिलते हैं। जैसे कंपनी से रिलेटेड और बटन जानने आपको मैं इसे जूम करता हूँ, क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ। कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। और याद रखिए टैली के अंदर F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी आएगा, अल्ट F3 करेंगे तो सिलेक्ट कंपनी आएगा, और कंट्रोल F3 करेंगे तो शट कंपनी आएगा। देखिए F3 के नीचे सिंगल अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन ही नहीं है, आई मीन टू से। तो जब अंडरलाइन नहीं तो F3 डायरेक्ट प्रेस करो, जब सिंगल अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ प्रेस करो, जब डबल अंडरलाइन है कंट्रोल के साथ प्रेस करो। गॉट इट? तो ये एक चीज़ याद रखो, कंट्रोल डबल अंडरलाइन, अल्ट सिंगल अंडरलाइन, और अंडरलाइन ही नहीं है तो डायरेक्टली पेस्ट करना है उसकी को जो दिया है। और नीचे का जो बॉटम का कैलकुलेटर वगैरह यहाँ पे टैली ईआरपी की 9 अंदर आता तो वो हटा दिया है, थोड़ा सा क्लीन एंड नीट इंटरफेस रखा है, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन टैली है और आपको ये बहुत पसंद आएगा। ऑफकोर्स मुझे पसंद आया है, इसलिए आपको भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर काम करके देखा है, काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है। माउस इंटरफेस और कीबोर्ड इंटरफेस काफ़ी अच्छे से दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर।